नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है और मैं यहाँ पे साथ रंजन सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें पक्की हो गई है और बता दें कि जो महागठबंधन और एनडीए है वो उसमें सीट का जो पेच है वो अभी तक फंसा है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि कल जो है राजद ने यह स्पष्ट किया था कि अपनी तरफ से स्पष्ट किया कि कांग्रेस को 58 सीट और एक लोकसभा का जो वाल्मीकि नगर वाला सीट है वो मिलेगा। हालांकि इस पर जो है कांग्रेस राजी नहीं है और वो मदन मोहन झा जो है वो दिल्ली रवाना हुए। और आपको बता दें कि आज पटना पहुंचे हैं मुकेश सहनी, जो कि महागठबंधन में ही वीआईपी पार्टी के जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी। वो दिल्ली से आज पटना पहुंचे और उनसे जब ये सवाल किया गया कि अभी तक महागठबंधन में सीटों का जो वो पेच है फंसा है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो उस पर उन्होंने कहा कि सभी तरह से जो पेच है वो साफ है, अंदरूनी जो मैटर है वो क्लियर है, बस सिर्फ सामने आने की देर है। उन्होंने कहा, उनसे ये भी सवाल किया गया कि जो कई जो पार्टी हैं वो महागठबंधन को छोड़कर चले गए हैं अन्य दलों में। इस पर उनका कहना था कि जो भी पार्टी छोड़ के गई है वो दल बदल की राजनीति जो है वो लगातार देखने को मिलता है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो चुनाव में इस तरीके की जो रणनीति जो दल बदल की जो राजनीति है वो चलती है, क्योंकि जो पार्टी जैसे कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और उसका एक एजेंडा है, तो पार्टी के एजेंडे के ऊपर जो नहीं चल सकते हैं वो दल बदल की राजनीति करते हैं। और ये बात नहीं है कि अगर वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं तो इससे किसी तरह की कोई नुकसान या जो भी है, लेकिन अगर वो पार्टी छोड़े हैं तो कई और पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं। या बात कर ले कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई सीपीएम की जो भी पार्टियां हैं वो महागठबंधन में आई है। नहीं, दिल्ली तो जाते रहते हैं, दिल्ली जाना तो स्वाभाविक बात है, वैसे भी जाते हैं। अभी तो चुनाव का भी माहौल है इसलिए जा रहे हैं दिल्ली। लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही कि राजद से सीट को लेकर के बंटवारा को लेकर क्या कुछ मामला है? देखिए, ये सब कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, बात चल रही है। अभी तक किसी दल का भी अभी तक हुआ नहीं है, हम लोग का भी बात चल रहा है। उम्मीद है एक दो दिन में सभी तक। अब राजद क्या बोल रही है क्या नहीं, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। कौन क्या बोल रहे हैं उसमें भी हमको उस बात पर नहीं जाना है। मुझे मालूम है ये आला कमान के स्तर से बातचीत हो रही है, जब फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको उसकी सूचना दे दूँगा। ऐसा ये एक परंपरा है, एक ही प्रोसेस है, जो लोग जाते हैं और मेरा तो उसमें काम भी है। जो भी उम्मीदवार रहते हैं या उसके समर्थक रहते हैं वो इस अवसर पर दिल्ली जाते हैं और मैं तो अध्यक्ष हूँ तो मैं तो जाऊँगा ही। फाइनल होगा। सीटों को लेकर अभी तक कोई महागठबंधन में बातें नहीं हुई हैं, ना तेजस्वी जी कुछ बोल पा रहे हैं। प्रदेश बहुत सारे चीज़ पॉलिसी के साथ तैयार होता है और मुझे लगता है कि एनडीए का अभी भी नहीं हो पाया और हम लोग भी कल या परसों हम लोग के इधर से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, कौन कितने सीट पर लड़ेंगे। इंटरनल सारा चीज़ क्लियर हो चुका है, वीआईपी कितने सीट पर लड़ना है, कांग्रेस कितने सीट पर लड़ना है, वाम दल कितने पर लड़ना है और आरजेडी कितने सीट पर लड़ना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है और बहुत जल्दी हम लोग स्थिति स्पष्ट कर देंगे। आपने कहा था कि अहम त्यागना होगा कांग्रेस को, जो सीटें मिल रही हैं उसमें समझौता करना पड़ेगा। सब पार्टी को अहम त्याग करके मजबूती से लड़ना पड़ेगा। किसी साथी को एगो दूगो टिकट चाहिए तो मेरे से ले ले, लेकिन लड़ाई बिल्कुल ही नहीं होगा। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अपने सहयोगी के बीच में। आपके महागठबंधन के नेता धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मांझी जी छोड़े, फिर उपेंद्र जी और मांझी जी दोनों के महागठबंधन की क्या स्थिति? कांग्रेस भी अब गाड़ी है। देखिए, 2 दल गए हैं तो 3 दल आए हैं, ठीक है, और एक दल और मतलब हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आ जाएंगे। 2 गए तो 4 आएंगे, तो चलते रहता है और निश्चित तौर पे हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है और उसके अनुकूल वो काम करना चाहता है। अगर उनको कंफर्टेबल नहीं महसूस होता तो दूसरा रास्ता देखते हैं। क्या आपको लगता है कि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा आपको? देखिए, साथ में रहते तो ज़्यादा अच्छा होता, बाकी उनका अपना निर्णय हुआ, उन्होंने जो डिसीजन लिया वो उनको स्वागत है, बाकी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस के भी नेता अभी गए हैं दिल्ली, वो भी नाराज हैं, कह रहे हैं तो 70 सीट। कोई नाराजगी नहीं है, सब आपस में सेटल है, कोई कहीं पे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो दिल्ली से भी लौटा हूँ, कल दिल्ली में टॉप लीडरशिप से बातचीत हुआ और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्दी सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे।